क्या मुझे मेरी होम लोन जल्दी क्लोज कर देनी चाहिए? तो दोस्तों, कई बार हम सबके दिमाग में ये सवाल आता है कि मेरी होम लोन चल रही है, तो क्या मैं उसको जल्दी पूरा करूं? तो क्या रियली मेरे लिए ये फायदेमंद ये जो है डील साबित हो सकती है? तो चलिए उसका एनालिसिस करते हैं हम एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ। तो एक बंदा है जिसका नाम है संजय। उसकी सैलरी है 1,10,000 के आसपास। तो उसने क्या किया, कोई एक बैंक से 50 लाख का होम लोन लिया। और उसने टेनियर कितना रखा बैंक के साथ मिलके 20 ईयर्स का। और एवरेज उसका इंटरेस्ट रेट था बैंक का अराउंड 8.8% था। और उसका मंथली ईएमआई जो आ रहा था वो था 44,000। तो उसने जैसे तैसे करके 5 साल थोड़ा सेविंग किया, उसकी जो बोनस आए, उसकी कुछ इंसेंटिव्स आए। संजय ने ये पूरा सेविंग करके 5 साल के बाद उन्होंने रफली 18 लाख के अराउंड उसने एक फंड अपने पास जमा कर लिया। अभी संजय ने दो ऑप्शन चुने कि क्या मैं ये लोन को पार्शियल पे कर सकता हूँ या मैं मेरे फंड को एज इट इज मेरे पास रखूँ। तो दोनों में उसने एक कैलकुलेशन किया। तो उसने पहला कैलकुलेशन ये किया कि अगर मैं पार्शियल पेमेंट नहीं करता हूँ, एज इट इज लोन को चलने देता हूँ, तो आफ्टर 20 में से मेरे 5 साल तो गुजर चुके हैं, तो आफ्टर 15 ईयर्स 45,000 रुपीज का जो अभी ईएमआई आ रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो मेरा टोटल 15 साल के बाद जो विथ इंटरेस्ट अमाउंट जाएगा वो होगा अराउंड 80 लाख रुपीज। सो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल के डबल हो जाएगा। और दूसरा उसने ये कैलकुलेशन किया कि अगर मेरे पास जो अभी 18 लाख रुपए मेरे सेविंग में है, अगर मैं उसको पार्शियल पे कर दूं 41 लाख में से, तो मेरा अभी आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 23 लाख रुपए। तो अगर 23 लाख रुपए मैं बैंक को चुका दूं तो मेरा ईएमआई कम हो जाएगा या तो मेरा टेनियर भी कम हो जाएगा। तो मुझे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया कि जो उसका बाकी का अमाउंट है, उसकी जो सेविंग्स थी उसने प्रीपे कर दी। और लोन अमाउंट जो था वो 23 लाख रुपए आया। और उसके बाद उसने सेलेक्ट किया कि मुझे मेरा जो 15 साल का लोन है उसको अभी क्लोज करना है 8 ईयर्स में। तो उसने 10 ईयर शॉर्ट का ऑप्शन चुना। तो ईएमआई ये केस में उसका सेम रहा, लेकिन टेनियर उसका काफी कम हो गया। तो ऐसे करके संजय ने कई सारे लाख रुपीस जो इंटरेस्ट में जा रहे थे वो पार्शियल सेविंग में से पे करके उसने बचा लिए। तो कुछ लोग क्यों ये लोन को जल्दी पसंद करना सिलेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो ये मेंटल बर्डन होता है वो लोन का, वो उनके सिर से हिल लाइक वो थोड़ा हल्का हो जाता है। दूसरा कि अगर आप इनिशियल ईयर में ही लोन का जो पेमेंट कर देते हो, प्रीपे करते हो, तो मेजोरिटी ऑफ द आपका इंटरेस्ट अमाउंट वो कम हो जाता है। क्योंकि आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि लोन में पहले कुछ साल में आपका इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, प्रिंसिपल में से कम अमाउंट जाता है। तो इनिशियल ईयर्स में ही अगर आप लोन में ज्यादा पे कर देते हो, प्रीपे करते हो, तो आपका ये लोन में इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है। और जो आप एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर का जो अमाउंट पे करने वाले थे उसकी जगह काफी कम अमाउंट आप पे करोगे। तो कई बार क्या होता है कि ये लोन को प्रीपे करना अच्छा बेनिफिट नहीं भी रहता है। वो कब नहीं रहता है कि अगर आपका लोन चल रहा है लेटेस्ट से 7% पे और आपका म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% तक का रिटर्न दे रहा है, तो ये केस में आपको प्रीपे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई ऐसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके पास लैंड अच्छी जगह पे मिल रही है या और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको लोन से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो समय पे आपका ये जो लोन का प्रीपे करना है वो अच्छा ऑप्शन नहीं कहा जाता है। तो अगेन वो डिपेंड करना है पर्सन टू पर्सन, मेंटालिटी, माइंडसेट, उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर और उसके फ्यूचरिस्टिक गोल के ऊपर।